दिया तो यही उपदेश दिया, हाँ में ना भी है और ना में हाँ भी है। कभी कभी हाँ मुख्य हो जाती है, कभी कभी ना मुख्य हो जाती है। आप लोग भोजन करते हो ना, रोजाना करते हो? कोई आपको परोसता भी है कि खुद ही परोस लेते हो, खुद ही खा लेते हो? है? ये जिंदगी आजकल कैसी बन गई है? जब से सिस्टम आया है आदर भाव ही चला गया। कई लोग कहते हैं महाराज मुझे खाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा कहां से हो, तुझे कोई खिलाने वाला नहीं है। जब आपके यहां पर ऐसी मशीनें आने लगेंगी और ये मशीनें यहां लगने लगेंगी जो खुद सेल्फ ड्रिवन, जिनकी शक्ति होगी, जो खुद ही चलेंगी, बस आपको स्विच दबाना है और कप वहीं पर रखा हुआ है, बस आपके लिए चाय तैयार है। सुन रहे हो? आचार्य कहते हैं अगर आपके सामने निमित्त हैं तो आपके अंदर भाव पैदा हो जाएंगे। सुन रहे हो? व्यवस्थापकों, कमेटी के लोगों, सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर आपके सामने कारण है तो आपके अंदर वह कार्य रूप भाव पैदा हो जाएगा। समझ आ रहा है? आपने भाव किया मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये निषेध की आपने अपने अंदर मुख्यता ले आए, अब मैं चाय नहीं पीऊंगा। समझ आ रहा है? अब आप मंदिर में एंट्री लिए और गेट पे एंट्री करते ही चाय की मशीन लगी हुई है और फ्री में मिल रही है और सब पी रहे हैं, और उस समय पर मैं नहीं पीऊंगा, तो मन कैसे मानेगा ये बताओ? क्या सुन रहे हो? है? मन को मनाना पड़ेगा, मशीन को नहीं हटाना पड़ेगा। आखिर इतनी गंदी चीज मंदिर के परिसर में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। जहां हम वो चीजें घरों में मना कर रहे हैं, घरों में लोग उसका प्रयोग नहीं करते, अगर हम सार्वजनिक स्थानों पर मंदिरों में उसको हम फ्री में दे रहे हैं, उसकी हम सर्विस बिल्कुल सुलभता से दे रहे हैं, तो ये आपके लिए उन चीजों को प्रमोट करना ही तो हुआ। सुविधाओं का मतलब ये तो नहीं कि मंदिर में हर तरह की खाने पीने की सुविधाएं होनी चाहिए। भाई इन सुविधाओं की यहां क्या जरूरत है? अभी हम जिस बात कर रहे हैं उस बात पे बात आओ। समझ आ रहा है ना? चाय की जगह पर क्या होना क्या नहीं होना अलग मैटर है, लेकिन मंदिर में खाने पीने की सुविधा का प्रयोजन क्या? भाई जिसको जो खाना है, क्या कोई ऐसा इलाका तो है नहीं है कि यहां पर आसपास कहीं कुछ मिलता ना हो? हा? कि आसपास कोई दुकानें ना हो, कि घर ना हो, कि कोई रहवास ना हो, यहां पर कोई ऐसा कोई इलाका तो है नहीं है? तो यहां पर आकर के मंदिर के परिसर में आपको फ्री में चाय बांटने की क्या जरूरत है? हा? चाय आज के बाद नहीं बनेगी कि आज चाय आज के बाद नहीं बटेगी? है? आखिर आपको जो करना है मंदिर परिसर के बाहर करो ना। जो भी आपको सुविधाएं देना है, तो सुविधाएं अगर मंदिर की तरफ से है तो कम से कम धर्म के अनुकूल तो होना चाहिए। दूध की सुविधा हो तो फिर भी ठीक है, पानी की सुविधा हो तो फिर भी ठीक है, चाय और कॉफी की सुविधा क्यों देना? आप सामने वाले का लालच बढ़ा रहे हो, आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि जब ये चीजें धर्म स्थान में एप्लीकेबल हैं तो फिर घर में क्यों नहीं? सामने वाला इससे उल्टी बुद्धि से ये सोचेगा ना। और जब अगर कभी कोई हम जैसे मुनि महाराज आकर के निषेध करने लग जाएंगे तो तुमसे बुरा नहीं मानेंगे, ये हमसे बुरा मानेंगे, ये हमको गाली देंगे, हमारे पे गुस्सा करेंगे। बोले अगर ये धर्म नहीं था तो धर्म के स्थान पर इसको लगाया क्यों था? और जब ये धर्म के स्थान पर लगा हुआ है तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? समझ आ रहा है? तो
मंदिर में इस तरह की चीजों की क्या उपयोगिता है? क्यों मंदिर में इस तरह की सर्विस देना हमें? भाई कोई भी दूर से आता है, पानी पीजिए, पानी को मीठा कर दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, ज्यादा है थोड़ा उसको ठंडी में गर्म कर दीजिए, गर्मी में ठंडा कर दीजिए, इतना तो ठीक है। ये क्या ठेका लिया है हमने कि हम चाय बांटते फिरें? जो काम अंग्रेज करके चले गए वो आज आप कर रहे हो। ये अपने अंदर जब ये विचार नहीं आएगा तो हमारा यहां कुछ भी उपदेश देने का मतलब क्या निकलेगा? व्यक्ति जब बाहर उन चीजों को, सुविधाओं को धर्म के स्थान पर ग्रहण करता है तो उसके अंदर गहरा विश्वास आ जाता है कि हां ये चीजें सही हैं। तो जो चीज लोग अपने घर में निषेध कर रहे हैं वो चीज अगर मंदिर में मिल रही है तो घर में उसका निषेध करना उसे अपने लिए गलती समझ में आएगा कि भाई जब ये चीज मंदिर में अवेलेबल है तो घर में क्यों निषेध करना। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? क्या औरतें घुसपुस कर रही हैं आपस में? इनकी सामत आ गई। अब इनको नहीं मिलेंगे प्याले हैं? सामने चीजों को देख करके भाव बन जाते हैं। समझ आ रहा है? जिन चीजों का हम निषेध कर रहे हैं वो निषेध हमारा मुख्य होना चाहिए, लेकिन वह गौण हो जाता है जब हमारे सामने वो निषेध की हुई चीजें उपलब्ध हो जाती। ये गलती मंदिर की कमेटियां करती हैं। आपको मंदिर परिसर में क्या उपलब्ध कराना और क्या उपलब्ध नहीं कराना, यह आपका अपना एक विचार होना चाहिए। और उस विचार में जो भी चीजें किसी भी कारण से उपलब्ध कराई जाएं तो वो अच्छी हो, निषिद्ध ना हो, विधेयात्मक हो, जिनकी मान्यता हो समाज में। अगर आप मंदिर के कार्यक्रम में आलू और प्याज लाते हो और घर में व्यक्ति के लिए निषेध करा जाए कि भाई घर में आलू प्याज मत खाना, तो वो कैसे मान लेगा? तो ये उल्टा काम तो समाज के नेता लोग कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? जब आप समाज के लिए इस तरीके से मंदिर के कार्यक्रमों में ये चीजें परोसेंगे तो घर में व्यक्ति के लिए अपना इंडिविजुअल उसको खाने में क्या दिक्कत है फिर? और अगर उसके लिए निषेध किया जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं गलत लगेगा कि या तो मंदिर में होने वाला काम गलत है या फिर हम घर में गलत कर रहे हैं। तो सोचो क्या सोचेगा वो। आपको समझना है यह निषेध जिन चीजों का है वो चीजें मुख्य रूप से निषिद्ध होनी चाहिए, और हम उसकी मुख्यता निषिद्ध के रूप में बनाते हैं तो वह गौण हो जाती है। क्यों गौण हो जाती है? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जब धर्म स्थानों पर रहती है तो लोग उसको मुख्यता में नहीं लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? मंत्री भी बैठे हैं, अध्यक्ष भी बैठे हैं, और भी कमेटी के लोग बैठे ही होंगे। क्या सोच रहे हो? बोलो बोलो, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? हैं? देखो, चाहिए होती है अपने घर में चाहो। समझ आ रहा है? घर में पीना अलग बात है, और सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से मंदिर परिसर में उपलब्ध कराना ये बहुत गलत बात है। हाँ, आपके लिए जो चीजें निषिद्ध हैं वो चीजें आप कभी सार्वजनिक स्थल पर, मंदिर के लोग अगर उसको उपलब्ध कराएंगे तो ये एक सामाजिक प्रदूषण कहलाएगा, एक सामाजिक दोष कहलाएगा। समझ आ रहा है? व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कुछ भी करे, लेकिन सामाजिक रूप से, सामूहिक स्तर पर आप धर्म स्थानों पर उन चीजों को उपलब्ध कराते हैं तो ये समाज की बहुत बड़ी गलती है। ये समाज जैन संस्कृति को बिगाड़ने की काम करने वाली ये समाज हो जाएगी। फिर ये सीखना है आपको। आपके लिए तो इतना अच्छा भाव होना चाहिए कि हम जो कुछ भी उपलब्ध कराएंगे वो समाज की सुविधा के लिए होगा, लेकिन वो होगा जो विधेयात्मक हो। आप शुद्ध पेय दीजिए, पानी दीजिए, दूध दीजिए, और आपके लिए तो आदर्श बनाना चाहिए।
जब यहां पर बोर्ड लगा होगा कि रात में पानी भी नहीं मिलता, रात में चाय भी नहीं मिलती, तो एक बार जो बच्चा यहां आएगा वो एक बार जब ये देखेगा कि रात में यहां नहीं मिलता तो हमें घर पे भी नहीं खाना चाहिए, घर पे भी नहीं पीना चाहिए, विचार उसके अंदर आएगा। और जब धर्म स्थानों पर रात में चीज उपलब्ध है तो वो उसे घर में खाने में क्या दिक्कत है? आखिर वो सीखने तो यहीं आ रहा है ना, सीख के तो यहीं से जाएगा। तो समाज अधिकारियों का यह कार्य होता है कि हम समाज के नेतृत्व करते हुए समाज को सही ढंग से सही राह पर ले जाने के लिए सही चीजों को उपलब्ध कराएं। क्या क्या उपलब्ध कराओगे? कल को कोई दूसरे शौक चढ़ गए तो बोले अब चाय वाय के जमाने गए, फिर क्या करोगे? बोलो, समाज चाहती है, बोलो क्या करोगे फिर? तो गैदरिंग बढ़ाने के लिए ठंडी बियर के भी यहां पर स्टॉल लगा दो, फिर खूब गैदरिंग बढ़ेगी। आप ये सोचें, हम दूसरों की सुविधाओं के नाम पर धर्म पर कोई कलंक ना लगाएं। समझ में आ रहा है? जो नशे वाली चीजें हैं, ये चाय है या और भी कोई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो गंदी चीजें हैं, हम उनका वितरण करने में अपना सहयोगी ना बने। हमें शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, ये चीजें उपलब्ध करानी हो तो कराइए। हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, अगर किसी रास्ते पर ले जाएंगे तो इन्हीं तरीकों से ले जा सकेंगे। जो व्यक्ति मंदिर में आता है, मंदिर से बहुत कुछ सीख करके जाता है, और अगर मंदिर में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो फिर वह अपने जीवन में इसी तरह की चीजों को याद रख लेता है कि भाई जब चीजों का मंदिर में निषेध नहीं है तो हमारे घर में निषेध होने की क्या मतलब है? मानो लेदर का प्रयोग है, आप चमड़े का प्रयोग, गैदरिंग कम ना हो जाए, अनुमति दोगे? फिर आपको अपने घर पर कुछ भी पहनना है, कुछ भी करना है, अपने ऑफिस में, घर पर पहनो। मंदिर में आओगे तो आपको लेदर की बेल्ट, लेदर का पर्स लेकर के नहीं आना, चाहे भले ही वो 1 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो। तो समाज के माध्यम से जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो समाज कभी भी जो है इस तरह के नियमों के अनुसार अपनी मानसिकता नहीं बना पाएगी। अब सभी लोग ऑफिस से आते हैं, बेल्ट बांध के आते हैं, शूज पहन के आते हैं, तो हम उनकी सुविधा का कहां तक ख्याल रखेंगे? भाई बेल्ट उतारो, शूज उतारो, मंदिर के परिसर में लेदर की चीजों को लेकर के नहीं आना, ये अगर हम पहले से ही रेस्ट्रिक्शन करके रखेंगे तो लोग ध्यान में रखेंगे, मंदिर आएंगे, भले ही अपनी कार में उनको छोड़ के आएंगे, लेकिन मंदिर के परिसर में पहन के नहीं आएंगे। यह समाज का नेतृत्व करने का तरीका होता है। तो जिन चीजों का निषेध हमें करना है वो निषेध हमें मुख्यता से करना चाहिए। निषेध हमेशा गौरता से नहीं होता है, कभी कभी निषेध भी मुख्यता से होना चाहिए। मंदिर में लेदर की चीजों का प्रयोग करके नहीं आना, आज कितना शौक चल पड़ा है लोगों के लिए। छोटे छोटे से पर्स लेके आते हैं लेदर के, जो काफ लेदर के बने हुए होते हैं, स्टेटस सिंबल बन गया है ये। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर ऐसे मांस के ये बने हुए लेदर के, ये गाय के बछड़े के बने हुए इन लेदर की चीजों के प्रयोग शान बन गई है। शान और शौकत के साथ जीने वाले लोग इसी तरह की चीजें खरीदते हैं। 1-1, 1.5 लाख का पर्स आ रहा है ना, चाहे भले ही उस पर्स में 1 रुपए ना हो लेकिन पर्स खरीदना है तो 1.5 लाख का ही खरीदना है। जब वो 1.5 लाख का पर्स खरीदने के बाद में यहां पर उसको रेस्ट्रिक्शन मिले, नहीं इसको हाथ लगाया है तो हाथ भी धोना यहां पर, तब अंदर आना, तब उसे समझ में आएगा कि 1.5 लाख का पर्स खरीदने के बाद हमने क्या गलती की है। ये मैसेज उसके लिए जाना चाहिए रिवर्स में। अगर हम इन चीजों की अनुमति देकर के गैदरिंग बढ़ाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम मंदिर की पवित्रता और धर्म की अस्मिता दोनों खो देंगे।
हम जैसे नियम बनाएंगे लोग वैसा ही फॉलो करेंगे, और लोगों के लिए किसी भी तरह से इस नियम को फॉलो करने से उनके धर्म को बल मिलेगा, और वो आएंगे, जिनको आना है वो क्या इस चक्कर में आना छोड़ देंगे हमें चाय मिलना बंद हो गई? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सोचना ही गलत है कि हमारे लिए अगर हम मंदिर के नियमों की नियमावली बना करके हम मंदिर की पवित्रता बनाए रखने का कोई प्रावधान बनाते हैं तो उससे कोई गैदरिंग में कमी कहीं नहीं होती। जिन्हें अपने शौक पूरे करने हैं मंदिर के बाहर करें, हमें मंदिर से बाहर आप क्या कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप मंदिर में आते हो तो आप इस तरह के लेदर की चीजों का प्रयोग, इस तरह के खान पान का प्रयोग जो निषिद्ध है वो हम यहां पर कभी अलाउ नहीं करेंगे। तो निषेध धर्म मुख्य होना चाहिए, ये श्रेयांसनाथ भगवान ने हमें बताया। सुन रहे हो?